रूपमती का रूप बेमिसाल था। उसकी गायकी, उसकी मधुर आवाज़ भी बेमिसाल थी। बाज बहादुर के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत ने अकबर को खलनायक बनने पर मजबूर कर दिया था। रूपमती के मोहब्बत की दास्तान आज भी मांडवा के वादियों में गूंजती है। आज भी गाहे बगाहे रूपमती की खूबसूरती, उसकी मधुर आवाज़ और उसकी बेपनाह मोहब्बत का जिक्र लोग कर ही बैठते हैं। रानी रूपमती गजब की खूबसूरत थीं। उनकी प्रेम कहानी उससे भी ज़्यादा अजब और गजब थी। रानी रूपमती खूबसूरत होने के साथ ही साथ गाती भी बहुत अच्छा थीं। मांडवा के शासक बाज बहादुर संगीत के दीवाने थे। उन्होंने जब रूपमती की खूबसूरती के साथ उनके मधुर स्वर को सुना तो वो रूपमती के दीवाने हो गए और वो रूपमती को शादी का प्रस्ताव दिए बिना अपने आप को रोक नहीं सके। शादी के बाद दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी रह नहीं पाते थे। लेकिन अकबर की गंदी नज़र ने दोनों को बर्बाद कर दिया। कहा जाता है कि बाज बहादुर के युद्ध में हारने पर रूपमती ने हीरा चाटकर अपनी जान दे दी। बाज बहादुर ने रूपमती के कब्र पर अपना सिर पटक पटक कर आत्महत्या कर ली। उनके प्यार और मोहब्बत को देखकर अकबर भी शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका और उनकी याद में दोनों का मकबरा बनवाया। आप सलाम हिंदुस्तान देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रानी रूपमती एक किसान की बेटी थीं। कहा जाता है कि रानी रूपमती बहुत खूबसूरत और गुणी थीं। शायद इसीलिए उनके माता पिता ने उनका नाम रूपमती रखा था। रानी रूपमती खूबसूरत होने के साथ ही साथ गाती भी बेमिसाल थीं। कहा जाता है कि अकबर महाराज, जिन्हें हम महान कहते हैं, मध्य प्रदेश की एक रानी रानी रूपमती के पीछे लग गए। बस फिर क्या था, अकबर महाराज ने उस रानी के पीछे दौड़ लगा दी। अकबर महाराज ने दौड़ तो बहुत तेज लगाई थी, लेकिन उस रानी को वो फिर भी पा नहीं सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। कहा जाता है कि रानी रूपमती एक साधारण परिवार से थीं। वो एक किसान की बेटी थीं। वो गाती बहुत अच्छा थीं। वो खूबसूरत भी बहुत थीं। शायद इसीलिए उनके घर वालों ने उनका नाम रूपमती रखा था। एक बार राजा बाज बहादुर ने रूपमती को अपने दरबार में गाना गाने के लिए बुलवाया। रूपमती के गाने ने राजा के दरबार में समा तो बांधा ही, उनकी खूबसूरती ने राजा के विकेट को भी गिरा दिया। राजा बाज बहादुर रूपमती के दीवाने हो गए। बाज बहादुर मध्य भारत के मांडवा राज के शासक थे। जब उन्होंने सौंदर्य और गायकी का ऐसा संगम देखा तो अपने आप को वो रोक नहीं सके और रूपमती के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार रूपमती उनके शादी के प्रस्ताव पर बोली, जब तक नर्मदा नदी मांडवा शहर से नहीं गुजरेगी वो उनसे शादी नहीं कर सकेगी। कहा जाता है कि राजा बाज बहादुर ने नदी में उतरकर नदी से दरख्वास्त किया कि वो 1000 फुट ऊंचे मांडू शहर से गुजरे। शादी कर राजा बाज बहादुर रूपमती को अपने महल लेकर आए। रूपमती ने कहा कि वो रोज़ सुबह नर्मदा नदी के दर्शन करना चाहती हैं, जिस पर बाज बहादुर ने महल में 2 गुंबदों वाला एक पवेलियन बनवाया, जहां से रानी रूपमती रोज अपनी प्यारी नर्मदा नदी के दर्शन करती थीं। सन 1555 में मुस्लिम और हिंदू रस्मों के हिसाब से उनकी शादी हो गई और 6 सालों तक एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे रहे। बाज बहादुर ज़्यादा से ज़्यादा समय रूपमती के साथ रहने की कोशिश करते थे। रूपमती भी बाज बहादुर से बहुत मोहब्बत करती थीं। राजा बाज बहादुर रूपमती के प्यार में कुछ ऐसा खोए कि राजपाट में वो बहुत कम वक्त देने लगे, जिसका शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी के एक ताकतवर अमीर यानी कि शासक दौलत खान फ़ायदा उठाते हुए बाज बहादुर पर हमला करने की सोचने लगा। तो बाज बहादुर ने दौलत खान को उज्जैन, मांडू और कुछ जगह उसके हवाले कर युद्ध को टाला। बाद में
बाज बहादुर ने दौलत खान को खत्म कर उसके सिर को सारंगपुर शहर के दरवाजे पर लटका दिया, लेकिन रूपमती के मोह से वो दूर नहीं हो सके, जिसका असर ये हुआ कि उनके राज्य में चारों तरफ अराजकता फैलने लगी। बादशाह अकबर ने अदम खान को मांडू पर आक्रमण करने का आदेश दिया और कहा कि राजा बाज बहादुर को बंदी बनाकर उनके सामने पेश किया जाए और रानी रूपमती को उनके हरम में डाल दिया जाए। रूपमती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब इस बात की जानकारी मुगल बादशाह को हुई तो अकबर ने अपने सेनापति अदम खान को भेजकर आक्रमण करवा दिया और उसने बाज बहादुर को रानी रूपमती को दिल्ली भेजने के लिए कहा, जो बाज बहादुर को किसी सूरत में भी गंवारा नहीं था। बाज बहादुर ने रूपमती को दिल्ली भेजने से साफ मना कर दिया। राजा बाज बहादुर अदम खान के सामने ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और वो बंदी बना लिए गए। जब रानी रूपमती को इस बात का पता चला, जब उसे ज्ञात हुआ कि बादशाह अकबर उसे हासिल करने के लिए मांडू पर आक्रमण किया है, तो उन्होंने अपनी अंगूठी के हीरे को निगलकर आत्महत्या कर ली। रानी रूपमती के शव को सारंगपुर लाया गया और कमल भरे तालाब में दफनाकर अकबर ने एक वहाँ स्मारक बनवाया और बाद में अकबर ने बाज बहादुर को कैद से छोड़ दिया। बाज बहादुर रूपमती के कब्र पर अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। अकबर को इस बात का भी काफ़ी अफसोस हुआ। उसने रूपमती के स्मारक के बगल में बाज बहादुर का भी स्मारक बनवा दिया। रानी रूपमती की कब्र पर शहीद वफा और बाज बहादुर की कब्र पर आशिक के साजिद लिखवाया गया। और इस तरह से अकबर की सनक ने दो प्यार करने वालों के मोहब्बत की कहानी को अधूरी कर दिया। रानी रूपमती के किले को राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है।